पिछले क्लास में हम लोग बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे थे। अब आज हम लोग उसको डिटेल में चलेंगे और देखेंगे कि बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन के आगे मॉडिफाइड होके वो फ्लैजिला बना रहा है, फिम्ब्राई बना रहा है और मिजोजोम बना रहा है। तो आज की क्लासेस जो है वो बैक्टीरिया के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से है जहां से नीट के में क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या, फ्लैजिला पे, फ्लैजिला के प्रोटीन पे नीट में क्वेश्चन पूछा है। फ्लैजिला का माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट पे नीट में क्वेश्चन पूछा है। दूसरा मिजोजोम, मिजोजोम का क्या रोल है एक बैक्टीरिया में, वहां से क्वेश्चन पूछा है। मिजोजोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उस पर नीट में क्वेश्चन पूछा है। और साथ में पिलाई से भी क्वेश्चन, फिम्ब्रे से भी क्वेश्चन पूछा है। तो आज की जो क्लासेस है वो बेसिकली डेडिकेटेड है बैक्टीरिया का मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन, जो हम लोग मिजोजोम, फ्लैजिला और फिम्ब्रे के में पढ़ेंगे। और ये तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। नाउ व्हाट इज, पहले समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक कवरिंग मेम्ब्रेन है जो लिपिड, प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना है। और हम लोग डिटेल में इसको यूकारियोटिक सेल मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे। लिपिड में फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन में इंटरनल एक्सटर्नल प्रोटीन होता है। इंटरनल प्रोटीन जो होता है कोवलेंट लीकेज होता है, जो आसानी से डिटर्जेंट से रिमूव नहीं हो सकता है। और एक्सटर्नल प्रोटीन को ही हम लोग पेरिफेरी प्रोटीन भी बोलते हैं या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जो नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्ट होता है लिपिड मॉलिक्यूल से और इजीली रिमूव हो सकता है। बट मेन आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है मॉडिफाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सपोज कीजिए कि अगर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ और ये बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, सॉरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लैजिला बना रहा है। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर मॉडिफाई करके मिजोजोम बना रहा है और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेक्स पिलाई बना रहा है। इसीलिए हम इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज मिजोजोम? सो मिजोजोम क्या है, इनवर्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, या बोल सकते हैं इनवर्ड फोल्डिंग, या अंदर की ओर फोल्ड हो रहा है। स्पेशली क्या है कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर इस तरह से एक फोल्ड बना रहा है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि इनवर्ड फोल्डिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये कैसा एक फिंगर की तरह है। तो बेसिकली इसको हम लोग मिजोजोम बोलते हैं, मिजोजोम। नाउ क्या फंक्शन है मिजोजोम का? तो हम लोग ये देखते हैं कि मिजोजोम से एक स्पेसिफिक जगह पे हमारा बैक्टीरिया का डीएनए अटैच होता है। सो इट्स हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। इट ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी जोम। जैसे कि यूकारियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बैक्टीरिया के सेल में मिजोजोम होता है। एक यूकारियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है वही सेम काम बैक्टीरिया का मिजोजोम भी करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के समय, सेम वैसा तो नहीं बट उसी टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है मिजोजोम पे भी होता है। तो मिजोजोम भी एक तरह क्या है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स है बैक्टीरिया के अंदर। और मिजोजोम सेल वॉल फॉर्मेशन में भी एक अहम रोल प्ले करता है। सो अगर हम लोग देखेंगे तो मिजोजोम क्या है, मिजोजोम बेसिकली बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड फोल्डिंग है जो फिंगर लाइक पोजीशन के रूप में रहता है। और इसके फंक्शन क्या है, नीट में क्या क्वेश्चन पूछेगा? सो सेल वॉल फॉर्मेशन पे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन से नीट में क्वेश्चन हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद रेप्लिकेशन से यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और बस इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए, हो सकता है कि 2026 में आपका ये क्वेश्चन पूछ दे कि बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए कहां अटैच है, तो इसका आंसर भी मिजोजोम होगा। बरोबर, समझे? ओके। मिजोजोम के बाद आता है एक दूसरा मॉडिफिकेशन बैक्टीरिया का, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। सो व्हाट इज फ्लैजिला? फ्लैजिला बेसिकली एक फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है। नीट में क्वेश्चन पूछा है कि प्रोकार्योटिक का फ्लैजिला होता है बेसिकली किस प्रोटीन से बना है, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से। और वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बसल बॉडी, हुक, फिलामेंट और टिप। फ्लैजिला का सबसे जो टिप जो टर्मिनल पार्ट है उसको टिप कहेंगे, और उसके बगल में जो पार्ट है वो फिलामेंट हो गया। ये जो पार्ट है फिलामेंट के बाद का जो पार्ट है वो हुक होता है, और हुक जहां से सेल मेम्ब्रेन अटैच है वो हमारा बसल बॉडी हो जाता है। बैक्टीरिया का मूवमेंट और लोकोमोशन में काम करता है। क्वेश्चन नीट में यहां से पूछा हुआ है कि फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या होता है, तो जनरली क्या होता है 9+2।
तो फ्लैजिला से बेसिकली इसके प्रोटीन पे और माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है वो हमारा फिम्ब्रे। फिम्ब्रे मोटिलिटी में मदद नहीं करता है, जैसे कि फ्लैजिला करता है बट फिम्ब्रे नहीं करता है। तो फिम्ब्रे बेसिकली अटैचमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि द फिम्ब्रे प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। 4 ऑप्शन रहेगा, अटैचमेंट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा सेल कॉन्टैक्ट, चौथा कुछ भी। तो बेसिकली मूवमेंट ही नहीं करता, या अटैचमेंट में ही काम करता है। दूसरा, जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है वो फर्टाइल बैक्टीरिया होता है, तो उसका डीएनए को ट्रांसफर करना वैसे बैक्टीरिया में जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं हो, तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा? पिलाई के द्वारा। अभी तक के क्वेश्चन यहाँ पे इसके प्रोटीन से नहीं पूछा हुआ है, बट उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे फ्लैजिला का प्रोटीन पे क्वेश्चन पूछा है तो पिलाई का भी प्रोटीन पे क्वेश्चन पूछेगा। ये जनरली नॉन फिलामेंटस होता है, छोटा सा माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें फिलामेंटस प्रॉपर्टीज नहीं रहता है। इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द सरफेस, जनरली अटैचमेंट में काम करता है। और इट हेल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीबीआई क्वेश्चन हो सकता है कि यहां से भी स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। कह रहा है कि इट इज हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम F+ मतलब फर्टाइल बैक्टीरिया। अब वो दे रहा है तो डोनर हो गया, जो ले रहा है वो क्या हो गया? कैसे देगा? बाय द फॉर्मेशन कॉल्ड सेक्स पिलाई। क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो पिलाई का सबसे अहम रोल क्या है? अटैचमेंट का। दूसरा अहम रोल क्या है? सेक्स ट्यूब बनाने का। और तीसरा अहम रोल क्या है? सेक्स ट्यूब बनाने का, पिलाई बनाने का, अटैचमेंट का और